बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। सो यू नो अबाउट रिसोर्सेज, व्हाट आर रिसोर्सेज एंड स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब है कि किसकी रिसोर्सेज की कमी। इंट्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स बिगिंस विद अ सिंपल बट पावरफुल आइडिया। रिसोर्सेज आर लिमिटेड व्हाइल ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। दिस कंडीशन इज नोन एज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। सो अंडरलाइन दिस लाइन, इट इज इंपॉर्टेंट कि रिसोर्सेज लिमिटेड है लेकिन जो ह्यूमन वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। इस कंडीशन को हम स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं। सो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही सिंपल तरीके से इकोनॉमिक्स इट बिगिंस विद अ वेरी सिंपल बट पावरफुल आइडिया। एक बहुत ही सिंपल सा पावरफुल सा आइडिया है। रिसोर्सेज लिमिटेड है जबकि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। इस कंडीशन को हम स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड टाइम, दे आर नॉट अवेलेबल इन एंडलेस सप्लाई। आपको पता है लैंड एंडलेस नहीं है, लेबर एंडलेस नहीं है, कैपिटल और टाइम एंडलेस नहीं है। दे आर नॉट इन एंडलेस सप्लाई। इंडिविजुअल्स क्या, सो जो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, टाइम है, ये सब एंडलेस नहीं है। ये दे आर अवेलेबल but they are not endless. Individuals as well as nations must make decisions about how to use them wisely. इसलिए इन हर इंडिविजुअल को और हर नेशन को ये प्लानिंग करके यूज करने चाहिए क्योंकि रिसोर्सेज और इवन जो लेबर है, लैंड है, ये सब चीजें लिमिट में है। स्कार्सिटी मेक्स चॉइस नेसेसरी। जब किसी चीज की स्कार्सिटी होती है तो चॉइसेस नेसेसरी हो जाती हैं। एंड व्हेनेवर अ चॉइस इज मेड, द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज गिवन अप इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जब भी हम कोई चॉइस बनाते हैं, जैसे हमने चूज किया कि हम ये करेंगे, तो जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है दैट इज गिवन अप, जिसको हम गिव अप कर देते हैं, जिसको हम छोड़ देते हैं, उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसलिए इकोनॉमिक्स की स्टडीज में हाउ पीपल एंड सोसाइटीज एलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई मैक्सिमम नीड्स। तो इकोनॉमिक्स ये स्टडी करता है कि कैसे लोग और सोसाइटीज लिमिटेड रिसोर्सेज को बेस्ट यूज करते हैं कि जो मैक्सिमम नीड्स है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो बेस्ट यूज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज। इस प्रोसेस में जो इकोनॉमिस्ट्स हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे एनालाइज डेटा, स्टडी ट्रेंड्स एंड प्रोवाइड गाइडेंस टू गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। सो द क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क्ड हियर इज व्हाट इज द रोल ऑफ इकोनॉमिस्ट। सो यू कैन राइट दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ इकोनॉमिस्ट। तो इकोनॉमिस्ट का रोल होता है कि वो डेटा को एनालाइज करता है, ट्रेंड्स को स्टडी करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को और ऑर्गेनाइजेशंस को। किस इश्यूज पर गाइडेंस देता है? प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन मींस प्राइस राइज, इंक्रीज इन प्राइसेस। तो इन्फ्लेशन पे, ग्रोथ पे, इन सब पे वो उनको गाइडेंस देता है। दिस वर्क हेल्प्स इन फॉर्मिंग पॉलिसीज दैट एम एट बैलेंस। तो ये जो वर्क है, जो इकोनॉमिस्ट का काम है, ये हेल्प करता है कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बनाए और बैलेंस डेवलपमेंट करे एंड रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज करे। हर इकोनॉमी फेस करती है 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स। क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। सो अंडरलाइन दिस लाइन एंड द क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क्ड ओवर हियर कैन बी व्हाट आर द 3 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इकोनॉमी। इकोनॉमी फेस करती है, तो पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस एंड थर्ड है फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ये क्वेश्चंस इसलिए उठते हैं क्योंकि रिसोर्सेज हमारे कम हैं, स्कार्स हैं, और उनको हमें इतना केयरफुली डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज कि वो वेस्ट ना हो। डिफरेंट नेशंस आंसर दीस क्वेश्चंस। अब ये तीनों क्वेश्चन का आंसर हर नेशन डिफरेंट देगा अकॉर्डिंग टू देयर सिस्टम, देयर सिचुएशन। कहीं पे कैपिटलिज्म होगी, कहीं पे सोशलिज्म होगी, कहीं पे मिक्स्ड इकोनॉमी होगी। तो किसकी क्या इकोनॉमी है उसके अकॉर्डिंग वो उसका आंसर देंगे। तो ईच हैविंग इट्स ओन मेथड ऑफ ओनरशिप, कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। हर नेशन का अपना एक मेथड है ओनरशिप का, अपना एक कंट्रोल है और अपना ही रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसलिए हर नेशन का जो आंसर होगा इन 3 क्वेश्चंस का वो डिफरेंट रहेगा। फाइनली जो अल्टीमेट एम है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का वो है वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। अंडरलाइन दिस लाइन कि अल्टीमेट एम क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। तो अल्टीमेट एम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेलफेयर इकोनॉमी फोकसेस, जो वेलफेयर इकोनॉमी है उसका कॉन्सेप्ट है कि वो फोकस करती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने में, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में। किस तरह की इनइक्वालिटी मतलब जैसे बहुत अमीर बहुत गरीब, बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है कि अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है, दैट इज इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करने में, ensuring that economic growth benefits all section of people। और ये इंश्योर करना इन इकोनॉमिक, ये भी इंश्योर करती है वेलफेयर इकोनॉमी की जितनी भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उससे हर सेक्शन को फायदा हो, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को नहीं, हर सेक्शन को फायदा है। टुगेदर दीज कॉन्सेप्ट्स फॉर्म द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर हम मिला देते हैं तो वो बिल्डिंग ब्लॉक्स बन जाते हैं
जो हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में कि इकोनॉमिक्स कैसे फंक्शन करती है और कैसे इकोनॉमिक डिसीजंस जो है हमारी डेली लाइफ को शेप करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेलफेयर इकोनॉमी मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जो अपने सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए काम कर रही है। वो ये दे मेक श्योर कि हर सेक्शन ऑफ पीपल को इकोनॉमिक ग्रोथ का बेनिफिट मिले। तो टुगेदर ये सारी कॉन्सेप्ट्स जो है फंडामेंटल बन जाते हैं, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स बन जाते हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए कि जो भी डिसीजन मेकिंग होती है उससे हर एक सिटीजन का की डेली लाइफ शेप होती है। ओके,